तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 25वां बजट पेश किया, जो इस बार गति थीम पर था। गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आई का अर्थ, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके पहले चौधरी ने ज्ञान थीम पर बजट पेश किया था। इस दौरान ओपी चौधरी ने बताया, महतारी वंदन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए, पीएम आवास के लिए 8,500 करोड़ रुपए, पीएम श्री स्कूल के लिए 277 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,500 करोड़, रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने पहली बार हाथ से लिखा बजट पेश किया है। ओपी चौधरी ने कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति की प्रेरक शक्ति है, लेकिन राज्य में ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं जो अभी भी दूरसंचार क्रांति से वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर इस बजट में एक नई योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना दिया गया है। तो बजट को नाम दिया गया है गति। गति के थीम पर यह बजट आधारित है और इस बजट में हर किसी का ध्यान रखा गया है। इससे पहले ज्ञान आधारित थीम थी और इस बार गति। G फॉर गुड गवर्नेंस, A फॉर एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T फॉर टेक्नोलॉजी, I फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये टर्म गति, जिसके तहत योजना को तमाम योजनाओं को के लिए जो बजट है उसका प्रावधान किया गया है। और इससे ज्यादा बेहतरीन बात यह है कि जो दूर दराज के लोग हैं, सुदूर क्षेत्र हैं, जहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है, जहां पर मोबाइल टावर नहीं है, उनके लिए टावर को लेकर भी योजना शुरू कर दी गई है। आइए बजट को किस तरह से देख रहे हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए तमाम चीजें हैं इसमें, लेकिन पुष्पांजलि हमारे सहयोगी से हम जानेंगे कि इस बजट में जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय क्या दे रहे हैं, किस तरह का बजट एक्सपर्ट्स को दिखाई दे रहा है। जो टावर योजना है उसको लेकर लोगों का क्या कहना है। युवाओं को हम देखें, महिलाओं को हम देखें, बुजुर्गों को हम देखें, शिक्षा से जुड़ा हुआ भी समावेश इस बजट में दिखाई दे रहा है। पुष्पांजलि। जी, मैं आपको बता दूं कि इस बार छत्तीसगढ़ का बजट है। पहले जैसा कि सरकार ने लगातार दावा किया था कि काफी मजबूत होने वाला है, तो ये जो दिखाई पड़ रहा है बजट वो काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। क्योंकि बता दूं कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज बजट पेश किया है, जो कि 1,62,100 करोड़ जो बजट है वो रखा गया है इस बार। तो ये काफी खास है और काफी महत्वपूर्ण बजट माना जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य से लेकर महतारी वंदन योजना के लिए हर क्षेत्र में जो है वो प्रावधान सरकार ने किया है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि रायपुर दुर्ग के लिए जो मेट्रो रेल सेवा है वो शुरू करने वाले हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो है बजट का पिटारा खोल दिया है और इसी के साथ महतारी वंदन योजना के लिए भी 5,500 करोड़ का जो बजट है वो प्रावधान रखा गया है। और साथ ही पीएम आवास, पीएम श्री के लिए भी जो योजना है उसके लिए भी करोड़ों में जो प्रावधान है वो किया गया है। तो ये एक बड़ी बात है अपने आप में। मैं बता दूं कि पिछली बार का जो बजट था, यानी कि 2024 का जो बजट था, वो ज्ञान की थीम पर आधारित था और इस बार गति को। तो ये लगातार कहा जा रहा है कि ज्ञान के लिए गति जरूरी है, तो ज्ञान का जो थीम था उसको आगे बढ़ाते हुए अब गति का जो एक रुख है वो अपनाया गया है। और इस बार जो मुख्य रूप से जो गति है वो बजट में दिखाई दे रही है और एक बड़ा रकम हो जाता है ये बजट के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ स्टेट में इतनी बड़ी रकम में पहली बार ये बजट पेश हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस बजट की तारीफ की है और सभी मंत्रियों ने भी इस बजट को स्वीकार किया है और सभी लगातार ये कह रहे हैं कि ये बजट जो है वो काफी मजबूत है। और साथ ही जो लोग हैं उनका भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है और लगातार जो युवा है मेन, उनके लिए भी जो नालंदा परिसर है हर जिले में स्थापित की जाएगी, नालंदा परिसर यानी कि लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। तो ये एक बड़ी बात है। पहले भी ये खबर सामने आई थी कि लाइब्रेरी का जो है स्थापना की जाएगी, तो इसको सरकार ने दिखाते हुए कि लाइब्रेरी की जो स्थापना है वो की जाएगी। और साथ ही जो रायपुर से दुर्ग आने वाले जो पैसेंजर्स हैं उनको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था, जिसके लिए मेट्रो का विस्तार किया जाना है। और ये एक बड़ी बात है क्योंकि काफी समय लग जाता है, ट्रैफिक हो जाती है, जिसके बाद ये मेट्रो का जो एक सरकार लेकर आ रही है वो एक बड़ी बात है अपने आप में। और साथ ही महतारी वंदन योजना, जिसको सरकार एक मजबूती और दे दी है और उसके लिए 5,500 करोड़ का जो प्रावधान है वो रखा गया है। और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार
सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और साथ ही महिला बाल विकास जो विभाग है उसको भी एक बड़ी रकम दी गई है, क्योंकि यानी कि इसमें महिलाएं हैं और बच्चे हैं जो महत्वपूर्ण है प्रदेश के, किसी भी प्रदेश के ग्रोथ के लिए महिलाएं जो हैं वो काफी मायने रखती हैं। तो इसको लेकर भी एक बड़ी जो रकम है वो सामने निकल कर आई है और साथ ही युवाओं के लिए भी पढ़ाई के जो स्रोत है वो काफी हद तक खुल गए हैं, क्योंकि लाइब्रेरी की स्थापना होनी है और यहाँ पर उनकी जो लाइब्रेरी की पढ़ाई है बात हो उनकी गई, ग्रोथ होगी। पीएम आवास योजना की बात हो गई और महतारी वंदन योजना को 5500 करोड़ रुपए, तो हर एक योजना के लिए जो बजट है वो काफी बड़ा रखा गया है। और जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि इस बार का बजट काफी बड़ा रहा है, तो खुला है मुख्यमंत्री का पिटारा, लेकिन इस पिटारे को लेकर विपक्ष का क्या कहना है? पुष्पांजलि, विपक्ष ने क्या कहा? जी, सीधे तौर पर अगर मैं बताऊं तो पीसीसी चीफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे विनाशकारी बजट बताया है और दिशाहीन बजट बताया है और साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने भी इसे सिर्फ भाषण वाला बजट बताया है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इसे सिर्फ और सिर्फ भाषण करार दिया है। तो ये एक बड़ी बात है कि विपक्ष भी इस पर निशाना साधने में लगी हुई है कि यह बजट जो है वो इसमें पुरानी चीजें ही रखी गई हैं, कृषि के लिए कुछ नहीं किया गया है, एमएसपी नहीं बढ़ाई गई है। तो इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तंज कसा है और साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने भी इसे सिर्फ भाषण बताया है और पीसीसी चीफ ने इसे यहां तक विनाश बजट बता दिया है। जी, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ कर रहे थे, वही वाला हिसाब किताब है कि किसी भी चीज को आप नेगेटिव नजर से देखेंगे तो आपको नेगेटिव ही दिखेगा। तो विपक्ष कुल मिलाकर हर चीज को अगर गलत नजरिए से देख रहा है, क्योंकि इसमें हर चीज की हम बात कर रहे हैं। देखिए, स्टूडेंट्स, देश का भविष्य, महिलाएं, आधी आबादी, बुजुर्गों की बात हम कर रहे हैं, तमाम चीजें जो राज्य के अंदर आती हैं, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आती है, वो तमाम चीजें वो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप ढूंढिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढने में तो कोई खैर कुछ भी निकल आएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि जानकारी देने के लिए। तो वित्त मंत्री ने बजट का पिटारा खोल दिया है। शायद सरकार में सब कुछ आप देखें तो इस पूरे बजट में समावेश किया गया है, चाहे हम युवाओं की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, आधी आबादी की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, हर क्षेत्र में आप विकास की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रेलवे के लिए भी बजट है और उसके अलावा तमाम योजनाएं जो सुचारू रूप से चल रही हैं उनके लिए अलग से प्रावधान है। तो बजट को लेकर थीम गति पर हाथ से लिखा हुआ बजट इस बार पेश किया गया, जिसको लेकर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।